हेलो। बहुत 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 स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज आपका दिन बहुत अच्छे से गुजरे और गणपति बप्पा की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा हंसी खिलखिलाती रहे। तो इतनी से सारी तैयारी दिख रही है, तो ये सारी तैयारी किस चीज़ की है? तो ये है ब्राइड टू बी, यहाँ तो दिख रहा है आपको। तो यह है हमारी नवरी बाई जो आज आने वाली है हमारे घर खाना खाने के लिए। मतलब चिनू की मौसी, मेरी बहन, जो अभी ब्राइड बनने जा रही है, नवरी बनने जा रही है, तो उसके लिए हमने केळवन का प्रोग्राम रखा है। हमारे मराठी में केळवन का मतलब होता है शादी से पहले दूल्हा या दुल्हन जो भी होता है, तो उनको घर हम बुलाते हैं, उनकी पसंदीदार खाना होता है, बहुत अच्छे से उनकी खातिरदारी की जाती है, उनके लिए वो स्पेशल दिन होता है, उनके पसंदीदार खाना ऐसा कुछ होता है। तो वो सब के लिए आज मैंने अपने घर पे उन्हें बुलाया है। तो उसके साथ में मेरे मम्मी पापा और भाई और शेरू भी आ रहा है, तो उसकी मैंने ये अच्छे से तैयारी की रखी है। तो ये देखो, ये उसके लिए मतलब चिनू की मौसी के लिए बैठने के लिए ऐसी जगह कर रखी है मैंने, वो अच्छे से ऐसे डेकोरेट मैंने की है। और हमारी सबकी तैयारी हो गई और वो आ रही थी तब तक चिनू और उसके बाबा दोनों कुश्ती खेल रहे थे। बहुत मस्ती कर ली उसने और चिनू की आजी वहाँ पर बैठी है और ये देखो कैसे कुश्ती खेल रहा है बाबा के साथ वो, क्योंकि उसको वो बहुत पसंद है कुश्ती। वो रील्स भी अभी यूट्यूब पर, फेसबुक पर जहाँ भी दिखते हैं ना कुश्ती के और ऐसे बॉक्सिंग के वगैरह, तो ऐसे देखता है और वैसे ही करने के लिए सोचता है। तो देखो ये देखो हाथ भी ऐसे ऐसे कर रहा है ना। वो हमेशा ये बोलता है कि चिनू ही जीत गया, चिनू ही जीत जाता है बाबा से। ये देखो कैसे उनके ऊपर जंप करके वो आ रहा है और उनको गिराने की कोशिश कर रहा है। देखो और इतना सा है, लेकिन उसको ना बहुत ऐसे खेल खेलने होते हैं ना जो ऐसे बहुत डेंजर डेंजर होते हैं, ऐसे गेम उसको खेलने के लिए होते हैं। तो ये देखो उसकी कुश्ती तो चल रही थी और उसके बाद बहुत वेट करने के बाद उसकी मौसी आई। मौसी के साथ बाबा मतलब मेरे पिताजी, माताजी और मेरा भाई और शेरू सब आ गए। और चिनू वेट बहुत कर रहा था उनका, वो यहाँ खड़ा था और जब उसको सब लोग दिखाई दे दिए तो उसको देखो बहुत खुशी हो गई, क्योंकि उसको उसका हैप्पी बर्थडे बनाना था। तो अभी तो उसका हैप्पी बर्थडे है नहीं, उसका बर्थडे होता है नवंबर में। लेकिन उसको लगा कि मम्मा ने इतनी बहुत सारी तैयारी की रखी है तो हैप्पी बर्थडे ही होगा मेरा। तो उसके बाद ये देखो हमारी ब्राइड आ गई और उसको उसने जो वो देखा ना, तो बहुत अच्छा लगा उसको। और कुछ यूनिक था, क्योंकि ऐसा तो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ अलग करने की मैंने ठान ली थी, तो उसके लिए मैंने ऐसे कुछ किया था। तो उसके बाद सब घर में चले गए और चिनू के साथ बात कर रहे थे। चिनू के साथ बात करते करते उनको ये पता चला कि यहाँ पे चिनू का बर्थडे भी करना है, क्योंकि उनको एक मैंने आते वक्त कहा था कि एक पेस्ट्री लेके आइए, चिनू को चाहिए, लेकिन उनको पता नहीं था कि पेस्ट्री क्यों चाहिए। तो पहले तो मैंने ये जो सब कुछ लिखा था वो उन्होंने पढ़ लिया। चिनू ने भी दिखाया कि क्या क्या लिखा है और चिनू को मैंने बताया था कि उसमें क्या क्या लिखा है, तो वो मौसी को बता रहा था उसमें क्या क्या लिखा है, ऐसा सब कुछ। तो मराठी में वहाँ पे मैंने लिखा है। और शेरू देखो, शेरू ने बहुत सारे ऐसे लाड़ कर लिए। उसके बाद केक की बारी आई, तो पेस्ट्री मैंने मंगाई थी उनके साथ, तो उसने देखी हाँ सचमुच आ गई है या नहीं, तो हिला हिला के वो देख रहा था और उसको पता नहीं था कि उसमें है या नहीं है, लेकिन वो गिरने वाली थी, उसमें इन्होंने वो संभाल ली और वो एक प्लेट में निकाल के बहुत अच्छे से उन्होंने संभाल ली, नहीं तो वो अभी गिरने ही वाली थी, लेकिन थोड़ी सी गिर भी गई। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको एक प्लेट में लेके आए और चाकू भी लेके आए। और उसके बाद चिनू देखो बैठ गया केक कट करने के लिए, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि उसका हैप्पी बर्थडे मनाना है, इसलिए सब लोग आ गए हैं, क्योंकि मैंने भी उसको ऐसे ही बताया था, नहीं तो वो मुझे डेकोरेट करने ही नहीं दे रहा था, इसलिए ऐसे बताया था। तो उसने देखो उसके टेडी जगह जगह ऐसे लगा के रखे। उसके बाद उसने केक कटिंग किया और वो गिर गया थोड़ा सा उसका थोड़ा गलती हो गया और गिर गया। तो उसके बाद उसने मामा को पहले वो आधा जो केक था, आधा पेस्ट्री था, वो मामा को उसने खिला दिया। तो उसके बाद बाबा देखो उन्होंने एक फरसन का पैकेट भी लाए थे वो चिनू के लिए, तो वो
उसके लिए गिफ्ट दे रहे थे, ये देखो ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट ऐसे बोल रहे थे। उसके बाद उसने मौसी को दिया और मामा को दिया। उसके बाद मामा के पास गया तो मामा बोला बस अभी मुझे बहुत हो गया। बाबा ने थोड़ा सा खाया और सब बोल रहे थे कि सबको थोड़ा थोड़ा दे दो, मैं भी बोल रही थी उसको कि सबको दे दो। तो वो गया, लेकिन आजी तो बोली कि मुझे नहीं चाहिए। दूसरी अज्जी ने थोड़ा सा खाया और शेरू देख रहा था तो उसने सोचा शेरू को ही पूरा का पूरा दे दूँ, तो पूरा का पूरा उसने शेरू को दे दिया। ओके, टेंशन ही ख़त्म, एक केक के उसने 2 पार्ट करके दे दिया। तो उसके बाद जो मेन प्रोग्राम है उसका टाइम आ गया। तो ये देखो ये अभी हो रहा है, तो ऑक्शन कहते हैं इसे। तो हमारी नूरी भई ऐसे बैठी है वहाँ पे और मेरी सासू जी जो है वो उसका ऑक्शन कर रही है। और उसके बाद सब खाना खाने के लिए भी बैठ गए हैं। और चिन्नू को देखो, चिन्नू को भी बहुत जल्दी है क्योंकि उसको भी वो सब करना है जो बाकी बाकी सब करते हैं, वो सब उसको भी करने का होता है, इसलिए वो कर रहा है। और आज मेनू भी बहुत अच्छे से मैंने किया है। पनीर की सब्ज़ी है और बैंगन की सब्ज़ी है, उसके बाद चपाती है, पापड़ है, कोशिम्बीर और श्रीखंड है और दाल और राइस। इतना सब कुछ आज मैंने बनाया है। क्योंकि हमारी तो जो दुल्हन है वो तो वेज ही खाती है, नॉन वेज नहीं खाती है। नहीं तो अगर नॉन वेज खाती होगी ना तो हम नॉन वेज ही बनाते। उसके बाद मम्मी और पापा को गिफ्ट देने का समय आ गया, सबका खाना हो गया और उसके बाद जो हमारे में कहते हैं पोशाक, वो देने का टाइम आ गया। तो ये मेरे ससुर जी हैं, उन्होंने दोनों को ऐसे तिलक लगाया और पापा को और मम्मी को दे दिया। तो उसके बाद चिन्नू को भी वही करना था, तो चिन्नू ऐसे बीच में आ गया और उसने दोनों को ऐसे तिलक किया। और उसके बाद उसने तिलक लगाया और उसके बाद तो वो शक्कर वगैरह सब कुछ दिया। और ये देखो बाबा के ऊपर वो पूरा फूल भी ऐसा सब कुछ डाल दिया उसने। और मेरे सासू जी ने ऐसे साड़ी मम्मी को दे दी, तो मम्मी के लिए अच्छे से मैं पैठनी लेके आई, ग्रीन कलर की अच्छे से पैठनी लेके आई, क्योंकि ग्रीन कलर की साड़ी उसके पास नहीं थी, तो सोचा इस टाइम उसको ग्रीन कलर की साड़ी ही दे दूँ। तो इसलिए मैंने ये पैठनी जो है ना वो सेम पैठनी उसके पास थी जब मैं छोटी थी, लेकिन मेरे लिए उसने वो फाड़ दी थी, क्योंकि मुझे उससे ड्रेस बनाने का था, इसलिए उसने फाड़ दी थी। तो सेम कलर सेम पैटर्न की पैठनी मुझे मिल गई, तो सोचा यही मम्मी के लिए ले लूँ। तो हमने वो ले ली और वो गिफ्ट कर दी है अभी। तो ऐसे सब होता है हमारे में केलवन। तो ये आज किया सब कुछ।